दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दलील दी जा रही हैं। उधो खेमे से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं, तो शिंदे गुट से हरीश साल्वे जैसे जाने माने अधिवक्ता। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि अगर शिंदे गुट की बगावत को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया तो आगे आने वाले दिनों में इससे देश भर में कई सरकारें और होंगी जो गिरा दी जाएंगी। सिब्बल के मुताबिक संविधान के मुताबिक विलय ही बगावत में बचाव का उपाय है, लेकिन शिंदे गुट ने कहीं विलय नहीं किया, इसलिए संविधान से मिला प्रोटेक्शन उन पर लागू नहीं होता है। कपिल सिब्बल शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता खत्म करने की पैरवी कर रहे हैं। उधर शिंदे गुट की पैरवी करते हुए हरीश साल्वे ने दलील दी कि पार्टी के घर लक्ष्मण रेखा लांघे बगैर अपने विचार रखना पार्टी तोड़ने की कार्रवाई नहीं है। साल्वे ने बगैर उद्धव का नाम लिए कहा, जो शख्स अपनी पार्टी के 15 विधायकों को नहीं जुटा सकता, क्या कोर्ट को उसे वापस लाना चाहिए? तो कुल मिलाकर सुनवाई जो है वो लगातार जारी है और इस खबर पर हमारी नजर भी बनी। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, शिवसेना का धनुष बाण, आज बगावत को लेकर सुनवाई है। लगातार एक तरफ पार्टी के अंदर खींचतान है, एक तरफ लोकसभा स्पीकर पहुंचे, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हो रही है इन बागी विधायकों को लेकर, तो जरा बताइए क्या कुछ खबरें वहां से छनकर आ रही हैं और क्या कुछ वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है। दोनों पक्षकारों ने अपनी अपनी तरफ से दलीलें दी हैं, जिसमें सबसे पहले बहस की शुरुआत करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि शेड्यूल 10 का उल्लंघन है। महाराष्ट्र में जो भी हुआ वो शेड्यूल 10 का उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछे कई तरह के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ जस्टिस और जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। तो जस्टिस एन वी रमणा जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये पूछा कि भाई इसमें कानूनी और संवैधानिक दोनों तरह के मुद्दे हैं, और जो कि पुराने भी कई मैटर इस तरह के आए हैं, जैसे कर्नाटक का मैटर है, तो पहले हाई कोर्ट को इस मामले को सुनना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की जरूरत बताई है कि इसमें कई मुद्दे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं, लिहाजा इसे बड़ी बेंच को सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल सहमति इस पर बन रही है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से रिटर्न सबमिशन दाखिल करें। साथ ही ये भी कहा गया है, सुनवाई के दौरान ये भी हुआ कि ये कहा गया कि कई याचिकाएं, मूल याचिकाओं के अलावा भी अन्य याचिकाएं दाखिल की गई हैं। तो सरकार की तरफ, यानी महाराष्ट्र सरकार जिसमें शिंदे गुट है, उन्होंने कहा कि उन्हें उस पर रिप्लाई फाइल करना है, लिहाजा इस मामले को एक हफ्ता कम से कम और टाला जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद हो सकता है कि अगस्त तक इस मामले की सुनवाई टले, और 1 अगस्त या अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकता है कि इस मामले की सुनवाई आगे जाए। लेकिन अभी सुनवाई चल ही रही है, लिहाजा ये बिल्कुल इस नतीजे पर पहुंचना कि सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते तक चलेगी, ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अदालत में पल पल स्थितियां बदलती रहती हैं। लिहाजा अभी दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उन्हें अपनी दलीलों की पुष्टि के लिए कुछ और सामग्री जुटानी है, रिप्लाई फाइल करने हैं, लिहाजा इसके लिए कुछ वक्त दिया जाए। तो उम्मीद की जा रही है अब इस पर यह तय करेगा अदालत कि क्या इस मामले की सुनवाई बड़ी अदालत को भेजी जाए, यानी बड़ी बेंच को भेजी जाए, जिसमें 5 जज हों, क्योंकि इसमें संवैधानिक मुद्दे भी शामिल हैं और इस तरह के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं, जिसके लिए कि 5 जज से कम की बेंच संविधान के मुद्दों की व्याख्या, संविधान जहां पर मौन है वहां पर सुप्रीम कोर्ट मुखर होता है, सुप्रीम कोर्ट बताता है कि संविधान क्या कहना चाहता है। तो इसमें चूंकि संवैधानिक मुद्दे भी हैं, लिहाजा इसमें हो सकता है कि बड़ी बेंच के लिए सुनवाई को जाता है। संजय, आपकी बात सुनकर मुझे एक बात जो नजर आ रही है वो ये कि आज किसी प्रकार का फैसला आने की उम्मीद जो है वो कम से कम नहीं है। या तो मामला आगे बेंच को जाएगा या आगे सुनवाई होगी, सुनवाई लंबी चलेगी। आज कोई फैसला नहीं आ रहा, ऐसा कम से कम आपकी बातों से मुझे प्रतीत हो रहा है। मैटर्स में एक दिन में कोई फैसला नहीं आता है, फैसला आने के पहले सुनवाई पूरी होती है, ऑर्डर या जजमेंट रिजर्व होता है और एक दिन प्रोनाउंस होता है। तो इसमें आज के दिन तो कोई फैसला नहीं आएगा, ये तो मैं पहले दिन से श्योर हूं। जी, अब जरा ये बताइए कि जो बागी विधायकों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, जो कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसी सरकार को एक दिन रहने का भी अधिकार नहीं है, इस मामले में क्या कोई बड़ा कदम हो सकता है? हालांकि हरीश साल्वे को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए जो आदमी 15 विधायक नहीं जुटा पाया वो कैसे सरकार चला सकता, उसको कैसे वापसी करवा दी जाए। बिल्कुल, तभी कोर्ट ने कहा कि इसमें सिर्फ कानूनी पहलू नहीं है जिसकी सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करे, इसमें संवैधानिक पहलू भी है और मामला ऐसी जगह आकर फंसा है कि जहां पर ये दोनों पहलू एक दूसरे में गड्ढमड हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ये पहले तो ये तय हो कि क्या इस मामले को पहले हाई कोर्ट सुने, या फिर चूंकि पहली पुरानी परंपराओं के मुताबिक इस तरह के मामले पहले हाई कोर्ट सुनता है, जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो हाई कोर्ट की क्या फाइंडिंग्स है, हाई कोर्ट के क्या
इसमें व्यू हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने होते हैं, लिहाजा एक सुपर व्यू तैयार करने में आसानी रहती है। लेकिन अब ये क्या सीधा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जाता है ये मामला? तो ये बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम इसमें क्या होगा। इसकी ओर उत्सुकता भरी निगाहों से हम भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है, और शिवसेना के दोनों गुट तो जरूर ही देख ही रहे होंगे। जी, तो ये जो मामला है ये आपने बताया तो चीजें है, लेकिन आज जो सुनवाई अभी फिलहाल चल रही है, इस वक्त वहां पर क्या दलीलें दी जा रही हैं? अगर कोई जानकारी आपके पास सोर्सेस के हवाले से छन छन करा रही हो। इस पर अभी जो दलीलें दी जा रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि एक पक्ष जो ठाकरे ग्रुप है उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से शेड्यूल 10 का उल्लंघन है, दल बदल सीधा दल बदल हुआ है और इसमें कहीं कोई विलय नहीं हुआ है, जबकि विलय की शर्त है, विलय नहीं हुआ है, लिहाजा इसे कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। लेकिन आनन फानन में सत्ता के बल पर लोगों ने ये कानून दल बदल रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन दल बदल करने के लिए इसका सहारा लिया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, इसमें कोर्ट को दखल देना चाहिए और ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। वहीं ठाकरे शिंदे गुट की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने कोई दल बदल नहीं किया है, पार्टी अपने आप अपने दुरभिसंधियों की वजह से टूटी है और विधायकों को अपनी बात वो लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर कहना चाहते थे, लेकिन वो बात कहने का मौका नहीं दिया गया, लिहाजा उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट के गेंद पाले में गेंद है, सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है ये देखना दिलचस्प है। जी, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो कानूनी दांवपेच है, जैसे कि ये कहा गया कि देखिए गैर आधिकारिक मेल से पत्र भेजा गया, उसे हटाने की मांग है, विधायकों को अयोग्य करने की मांग है, इलेक्शन कमीशन जाने का जिक्र भी सुराईपाड़ा में की शायद सुनवाई में कई बार सामने आया है। तो ये सारे पहलू क्या जरा समझाएंगे आप एक बार हमारे दर्शकों को? इसमें ये बातें पहले भी हो चुकी हैं कि जिसमें ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर को हटाने का, उनके खिलाफ अयोग्यता का जो नोटिस भेजा गया था वो विधायकों ने अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से नहीं भेजा था, ऑफिशियल हैंडल से नहीं भेजा था, अकाउंट से नहीं भेजा था, वो एक वकील के थ्रू आया था। चूंकि वो डिप्टी स्पीकर का कहना है कि चूंकि वो ऑफिशियल नहीं था, लिहाजा उन्होंने पहले निगाह में यानी प्राइमा फेसाई उन्होंने उसको रद्द कर दिया कि इसका कोई मतलब नहीं है, चीजें प्रॉपर चैनल आने चाहिए। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन का अभी खुले रूप से तो जिक्र नहीं आया है, लेकिन हाँ ये बात जरूर आई है कि इलेक्शन कमीशन, ये तो तय है कि इलेक्शन कमीशन में चूंकि याचिका डाल दी गई है शिंदे गुट की तरफ से और ये चिट्ठी लिख दी गई है कि उनका पार्टी पर असली अधिकार बनता है, क्योंकि विधायक और सांसद ज्यादा उनकी तरफ हैं, उनके साथ हैं और उन्होंने नई कार्यकारिणी का गठन भी कर लिया, चुनाव भी कर दिया है। तो अब इलेक्शन कमीशन के आला अधिकारियों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि उन्हें मंगलवार देर रात गए ये चिट्ठी मिली थी, आज वो प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस के बाद आगे जो भी प्रोसीजर होगा उसे फॉलो किया जाएगा। तो प्रोसीजर यही होता है कि दूसरे गुट को भी इसमें नोटिस दिया जाए, दोनों गुट को बुलाया जाए और फिर दोनों से उनके सबूत मांगे जाएं कि आपके पास क्या सबूत है, पार्टी पर अधिकार आपका क्यों हो, इस बारे में आप बताइए। और प्रॉपर जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है वैसे सुनवाई होगी और उसके बाद निर्वाचन आयोग ये तय करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई के लिए 5 जजों की पीठ के सामने भेजेगा, क्योंकि 3 जजों की पीठ ऑलरेडी सुनवाई कर रही है। अगर 5 जजों की पीठ में जाएगा तो इसमें संवैधानिक मुद्दा भी शामिल होगा, कानूनी मुद्दे। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, इस खबर पर हम थोड़ी और आपसे विस्तार से जवाब लेंगे कि जो बड़ी बेंच के पास जाने की आप बात आप कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज में एक बड़ी खबर बता दें कि शिवसेना मसले पर यह कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में फैसला जो है वो आ सकता है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि मामला बड़ी बेंच को सौंपा जा सकता है। आज शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले पर याचिका है। डिप्टी स्पीकर, शिवसेना और केंद्र को इसमें नोटिस दिया गया था और कहा जा रहा है कि सभी पक्षों की दलीलों का जो दौर है वो पूरा हो चुका है और अब मामला बड़ी बेंच को सौंपा सकता है।